अपहरण, रेप और हत्या की करेंगे। भीलवाड़ा से ये खबर है, जहां पर 14 साल की नाबालिग को कोयला भट्टी में जला दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि इससे पहले उसके साथ गैंग रेप भी हुआ था। मामला जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक गांव में बुधवार रात 10 बजे की यह घटना है। घटना की जानकारी मिलने के बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। बुधवार सुबह 8 बजे मासूम बकरियां चराने गई थी, लेकिन वो लौटी नहीं। इसके बाद परिवार के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। रात को तकरीबन 8 बजे परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने नाबालिग को ढूंढना शुरू किया, तो इसके बाद 10 बजे जाकर गांव के बाहर कालबेलिया के डेरे में कोयला बनाने की एक भट्टी जल रही थी। बारिश के समय भट्टी नहीं जलाई जाती है। शक होने के बाद भट्टी के पास जाकर देखा गया तो वहां उसके जूते मिले, साथ ही आग में उसकी चांदी की जो कड़े थे और उसे भी बरामद किया गया और हड्डी के टुकड़े भी मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तो बेहद शर्मनाक ये घटना, जहां पर एक बच्ची सुबह 8 बजे घर से बकरियां चराने के लिए निकली थी, लेकिन जब वो दोपहर तक नहीं पहुंची तो घर वालों को शक हुआ, उसकी तलाश शुरू की गई और रात के तकरीबन 10 बजे बच्ची का शव मिला। बताया जा रहा है कि कोयला जलाने की ये भट्टी थी, जहां पर आग लगी हुई थी और ऐसे में ग्रामीणों को शक हुआ, क्योंकि आमतौर पर मानसून के समय में जब बारिश होती है तो इस भट्टी को बंद कर दिया जाता है। आग लगा हुआ देख यहां पर लोग पहुंचे। जब छानबीन की गई तो पता चला कि इसमें बच्ची को जला दिया गया है, क्योंकि उसके कड़े को और जूते को यहां से बरामद किया गया है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ग्रामीणों में खासा आक्रोश है, बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर पहुंच चुके हैं, कुछ राजनेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो। परिजनों और ग्रामीणों ने आशंका जताई कि पास में एक भट्टी जली हुई देखी गई थी, जिसमें नाबालिग का हाथ का कड़ा उस भट्टी से बाहर निकला। इस पे शंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कर दी गई है और उसको भट्टी में जला दिया गया है और कुछ हड्डियां वगैरह अवशेष जो है मिलने की भी आशंका जताई है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं, डॉग स्क्वाड, स्पेशल टीम, एमओबी टीम भी मौके पर मौजूद है। मौके की कार्रवाई जारी है, शीघ्र ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। एक बच्ची का मर्डर करके उसको जलाने की सूचना मिली थी। कुछ अलामत मौका वारदात पे मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3-4 लोगों को, आरोपियों को हमने राउंड अप किया है और जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। दुष्कर्म की कितनी आशंका थी? दुष्कर्म की आशंका को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन सारे पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं और एक बार कड़ाई से पूछताछ करके शाम तक हमने कितने आरोपी लगभग अभी डिटेन किया? देखिए 4 लोगों का नाम आया था, उसमें से 3 लोगों को हमने डिटेन कर लिया है। कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं इस घटनाक्रम के बाद, क्योंकि बच्ची सुबह गई थी, दोपहर से लापता थी और सवाल ये उठता है कि जब बच्ची लापता थी तब आखिर पुलिस क्या कर रही थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है, जो जरूरी हो जाता है कि हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाए, लेकिन सवाल यही है कि आखिर हत्यारे कब पकड़े जाएंगे। और सवाल यह भी है कि बच्ची को आखिर भट्टी में क्यों जलाया गया, क्योंकि जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई, लेकिन सवाल यह है कि हत्या के बाद आखिरकार बच्ची को भट्टी में क्यों जलाया गया। ये तमाम अहम सवाल न्यूज 18 राजस्थान उठाता है। लोगों में गुस्सा है, राजनेता वहां पर पहुंचे हुए, धीरज गुर्जर भी मौजूद है, राहुल कौशिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कार्रवाई की जा रही है अभी पुलिस की ओर से? सबसे बड़ी अपडेट ये है कि लोगों की भारी भीड़ वहां पे जमा हो चुकी है। राज्य मंत्री धीरज गुर्जर वहां पहुंच चुके हैं, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर वहां पहुंच चुके हैं और भी कई लोग वहां पहुंच रहे हैं। एसपी आदर्श सिद्धू मौके पे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामले की। मौका मुआयना किया जा रहा है। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटा लिया है। जो 3 से 4 जनों को डिटेन किया है उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, पर अभी तक कुछ सामने आया नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला कलेक्टर आशीष मोदी भी वहां पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ चुका है, मौके पे पहुंच रहा है। लगातार लोगों की मांग है कि इस प्रकार की घटना हुई है,
कितनी भैरम ये घटना है, निंदनीय है। और किस प्रकार से जो साक्ष्य मिटाने के लिए उस बच्ची की हत्या भी की जाती है, फिर दुष्कर्म के आरोपी परिवार लगा रहा है और उसके बाद उस मासूम बच्ची को भट्टी में झोंक दिया जाता है। तो परिवारजन, ग्रामीण जन लगातार मांग यही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जल्दी से कार्रवाई की जाए, उन बदमाशों को पकड़ा जाए, जिनको पकड़ा है उनसे पूछताछ की जाए ताकि सच पूरा सामने आ सके। सारी स्थितियां जो है वो गंभीर बनी हुई है। मौके पे जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है, समझाइश की जा रही है, परिजनों से समझाइश की जा रही है। तो नेता वो पहुंचे हैं, राज्य मंत्री धीरज गुजर, पूर्व मंत्री कालूलाल गुजर, कहीं ना कहीं परिवार को ढांढस भी बंधा रहे हैं। परिवार की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। ये कंडीशन आ गई कि पिता 2 से 3 बार वहां बेहोश हो चुके हैं, अपनी बच्ची को खोया है परिवार ने। पूरे गांव में एक दहशत का माहौल बन चुका है। पूरा गांव दहशत में है कि जिस प्रकार से ये घटना हुई, अंजाम जिस प्रकार से इस घटना को दिया गया है बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेने की स्थिति में आ चुके हैं कि अगर इस प्रकार से बदमाश खुले में आके बच्ची को अगवा कर लेते हैं, दुष्कर्म के आरोप लगाए जा रहे हैं और वो देखिए उसके बाद उसकी हत्या करके उसको साक्ष्य मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए कहीं ना कहीं भट्टी में डाल देते हैं और उसको जला देते हैं। जी बिल्कुल राहुल, सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई, बच्ची को जलाकर। जो आरोपी था उसने सोचा कि शायद सबूत मिट जाएंगे, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। राहुल, आप बता रहे हैं कि ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं, परिजनों का बुरा हाल है, समझाइश की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ मांगे रखी गई है ग्रामीणों या परिजनों की ओर से अब तक? ये सबसे पहली मांग जो है ग्रामीण और परिजनों की, सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए या जो डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ में कुछ सामने आए तो बताया जाए, खुलासा किया जाए जल्द से जल्द, ताकि परिवारजनों को पता चल सके कि घटनाक्रम क्यों हुआ और किसने किया। सबसे बड़ी मांग अभी यही है। इसी लोग वहाँ इकट्ठा हैं, वहाँ धरने पे, एक तरीके से धरने पे भी परिवारजन और ग्रामीण जन बैठे हुए हैं और उसी धरने में राज्य मंत्री धीरज गुजर और पूर्व मंत्री कालूलाल गुजर भी शामिल हैं। लगातार ये दोनों नेता परिजनों से और ग्रामीणों से समझाइश भी कर रहे हैं और वहीं ये दोनों ही नेता पुलिस और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। राहुल, क्योंकि बच्ची सुबह 8 बजे बकरियां चराने निकली थी, दोपहर तक नहीं पहुंची तो परिजन चिंतित हुए, रात तक जाकर शव मिला। क्या इस बीच पुलिस कंप्लेंट लिखाई गई? बताया गया पुलिस को कि बच्ची लापता है? जी, सबसे पहले तो परिजनों ने और ग्रामीणों ने बच्ची को खुद ढूंढने की कोशिश की। हाँ। जब उन्हें पता चला कि बच्ची घर नहीं पहुंची है, उन्होंने तलाश जारी की। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। देर रात पुलिस वहां पहुंचती है। तब जो ग्रामीण और परिजन होते हैं उनको शक हो जाता है कि 5 भट्टियां खेत के पास है, 4 बंद है और 1 चालू है। तो उन्होंने वहां जाके थोड़ी सी तफ्तीश की तो उनको एक चांदी का कड़ा वहां मिलता है, बच्चे की कुछ और भी ऐसे चीज मिलती है जिससे पहचान हो जाती है कि बच्ची को भट्टी में डाला गया है। पुलिस पहुंचती है मौके पे और फिर पुलिस वहां पे जांच करती है तो भट्टी में जो है बच्ची के अवशेष मिलते हैं। तो कितना भयानक स्थिति रही होगी परिजनों की। उसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, पर कहीं ना कहीं ग्रामीण और परिजन जो पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट नजर होते हुए नहीं नजर आए। इसलिए पूरा मोर्चा खुद पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने अब संभाल लिया है। मौके पे वो खुद हैं, परिजनों से समझाइश कर रहे हैं और कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और बदमाशों की तलाश भी की जा रही है और जिनको डिटेन किया है उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कई एंगल से पुलिस इस पूरे मामले में काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द खुलासा हो सके और जल्द से जल्द इस मामले को में पुलिस खुलासा कर सके। लेकिन राहुल, बच्ची के लापता होने में और डेड बॉडी मिलने में कई घंटे का वक्त है, फर्क बहुत ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कर क्या रही थी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि इतना समय लग गया और इतने समय बाद ये कार्रवाई हो रही है तो पुलिस पे जो सवालिया निशान है, जो थाना प्रभारी हैं, जो वहाँ के थाना क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी हैं, उनको उठना पूरा लाजमी बनते हैं कहीं ना कहीं कि पुलिस कहाँ थी, क्या कर रही थी। बिल्कुल राहुल, तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने लापरवाही की। अगर समय रहते पुलिस की नींद खुलती, तुरंत तफ्तीश की जाती, तलाश शुरू की जाती तो शायद आज बच्ची कम से कम जिंदा होती। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही है, पहले बच्ची के साथ शायद दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या की गई और उसके शव को जला दिया गया। इतनी जल्दी तो ये सारी चीजें नहीं की जा सकती हैं, घंटों का वक्त लगा होगा कम से कम। ऐसे में सवाल तो उठेंगे और शव को भी सबसे पहले ग्रामीणों ने ही देखा था ना राहुल? जी बिल्कुल, जो सूचना है भट्टी में बच्ची को जलाने की वो ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। हाँ बिल्कुल, और सवाल खड़े होंगे। हालांकि चलिए, पुलिस की ओर से अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपी की तलाश कर ली जाए, जो बेहद जरूरी है। आप नजर बनाए रखिएगा राहुल, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बच्ची लापता हुई तब पुलिस आखिर कहां थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी खबर है, बीटेक के छात्र ने सुसाइड की है। थेगड़ा नहर में छलांग लगाई गई थी। बेरोजगारी से तंग आकर छात्र ने सुसाइड कर ली थी। कल रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाला था। आज मृतक की शिनाख्त हो गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुट चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या था ये पूरा मामला? बीटेक का छात्र बताया जा रहा है, सुसाइड के पीछे की वजह पता चल सकी अब तक? देखिए, मानसिक तनाव के चलते उन्होंने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या की है। प्रथम दृष्टया जो कारण सामने आ रहे हैं, वो लंबे समय से बेरोजगार था। बीटेक करने के बाद भी उसको कोई जॉब नहीं मिल पा रहा था। कल भी वो प्राइवेट स्कूल में गया था, लेकिन जॉब नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी जो अहम बात है कि वो 4 लाख रुपए का जो एजुकेशन लोन ले रखा था उन्होंने, उनकी किस्तें भी नहीं चुका पा रहा था। तो लगातार इस मानसिक तनाव के चलते ही परिवारजनों का कहना है कि उन्होंने है जो नहर में छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। फिलहाल एमपीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। और उनके पिता दिव्यांग हैं, जो एक प्राइवेट जो है फैक्ट्री में काम करते हैं। पूरे परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 28 वर्षीय युवक ने जो है जान दे दी, आत्महत्या कर ली। उसके बाद क्योंकि उनपे काफी कर्जा भी था और लगातार वो परेशान था, उसी के चलते संभवतः उन्होंने जो है सुसाइड किया है। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है। ठीक है ओम प्रकाश, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। पानी